नमस्कार प्यारे साथियों। जीके विद एसआर विश्नोई चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग राजस्थान का भौतिक विभाजन का अध्ययन कर रहे थे और उसमें सबसे पहले ही हम लोगों ने कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया है महान मरुस्थल या थार के मरुस्थल का अध्ययन किया। उसके बाद हम लोग अरावली की पहाड़ियों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो टॉपिक चल रहा था राजस्थान का भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ राजस्थान। दूसरा टॉपिक राजस्थान ज्योग्राफी का, राजस्थान का भौतिक विभाजन, राजस्थान का भौतिक विभाजन। और इसकी सेकंड हेडिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली की पहाड़ियाँ, राजस्थान का भौतिक विभाजन, और राजस्थान के भौतिक विभाजन में भी हम लोग अरावली की पहाड़ियों का अध्ययन करेंगे। अरावली की पहाड़ियों का कंप्लीट और बहुत बेहतरीन तरीके से अध्ययन करेंगे ताकि आगामी कोई भी एग्जाम में प्रश्न अगर आए तो उसको हम लोग सही कर सकें। अब देखो, अरावली की पहाड़ियाँ आप लोग जानते हो राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर स्थित है, कितनी जनसंख्या इसमें निवास करती है, किसका अवशेष है। 5 लाइनें जो शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था, जब आपने टॉपिक का ड्राफ्टिंग बनाया था उस समय भी आप लोगों ने इसको कंप्लीट तरीके से लिखा है। तो देखो, यह है राजस्थान की कितना प्रतिशत क्षेत्रफल रखती है, वो एक बार सेगमेंट फिर से बता देता हूँ, फिर अपन व्यवस्थित रूप से डायग्राम के ऊपर इसका अध्ययन करेंगे। यह है राजस्थान, ये राजस्थान का 9% क्षेत्रफल रखती है। ये राजस्थान का 9% क्षेत्रफल रखती है, यानी कि राजस्थान का 9% पार्ट अरावली की पहाड़ियाँ घेरती है। नेक्स्ट, इसमें इसमें राज्य की इसमें राज्य की 10% जनसंख्या, इसमें राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है। इसमें राज्य की 10% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट, यह है, यानी इसकी जगह कौन सा प्राचीन भूखंड फैला हुआ था, तो आपका आंसर होना चाहिए गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो ये गोंडवाना लैंड का भाग ओब्लिक अवशेष है। गोंडवाना लैंड का अवशेष है। नेक्स्ट लिखो, इसका निर्माण इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। यानी अरावली का निर्माण किस काल में हुआ था, तो जवाब क्या दोगे, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ। और निर्माण क्रम की दृष्टि से ये पूरे राजस्थान का, इवन पूरे विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है, राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश है। नेक्स्ट, निर्माण क्रम की दृष्टि से पहला भौतिक प्रदेश है। निर्माण क्रम की दृष्टि से पहला भौतिक प्रदेश है। फिजिकली दृष्टि से राजस्थान का फर्स्ट फिजिकल डिवीजन है। निर्माण क्रम की दृष्टि से ये राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश है। अब जो हम अरावली पढ़ेंगे वो पहले पूरा अध्ययन करेंगे कि इस अरावली का मूल उद्गम कहाँ से होता है, कौन कौन से राज्यों में इसका विस्तार है, यानी कंप्लीट अरावली के बारे में पढ़ेंगे। जब अरावली का अध्ययन पूरा होगा तो उसके बाद, चाहे भले आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़िए, राजस्थान में पढ़िए, अरावली के बारे में जानकारी हम लोग ले रहे हैं। उसके बाद में अरावली को राजस्थान में पढ़ेंगे, फिर इस अरावली का हम लोग विभाजन करेंगे राजस्थान में पढ़ने के बाद में, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। तो इस सेगमेंट में हम लोग अरावली का अध्ययन करने वाले हैं। तो अरावली का मूल उद्गम कहाँ से होता है, तो ये राजस्थान में इसका विस्तार इस तरीके से है। राजस्थान में अरावली निकलने के बाद में इसका मूल उद्गम होता है पालनपुर जगह। और पालनपुर जगह कहाँ की है, तो आंसर आपका आना चाहिए गुजरात की है। पालनपुर गुजरात से इसका मूल उद्गम होता है। और उसके बाद में इसका जो एंडिंग पॉइंट होता है वो दिल्ली में है। दिल्ली में से रायसीना हिल्स के नाम से जाना जाता है। इस आकार में, इस शेप में एक पहाड़ियाँ फैली हुई जिसका नाम है
अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली हिल्स के नाम से। पहले जो अभी आप लोग एक माइंड के अंदर चीज़ सेव रखें कि हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पूरा अरावली के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। अरावली, अरावली का मूल उद्गम कहाँ से होता है, पर्टिकुलर राजस्थान के पर्पज से हम लोग जैसे-जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, वैसे-वैसे इसका अध्ययन करेंगे। तो इस अरावली का मूल उद्गम, इस अरावली का जो मूल उद्गम है, मूल उद्गम, उद्गम लिख दीजिए या फिर एक ये भी शब्द आप लिख सकते हो, मूल उद्गम। और मूल उद्गम इसका होता है पालनपुर गुजरात से। मूल उद्गम पालनपुर, पालनपुर गुजरात। अरावली का मूल उद्गम होता है पालनपुर गुजरात से। गुजरात पालनपुर से इसका उद्गम होकर के और ये आगे तक जाती है रायसीना हिल्स के नाम से। यानी आगे किस नाम से जानी जाती है तो जवाब दोगे रायसीना हिल्स। मूल उद्गम पालनपुर गुजरात से होता है रायसीना हिल्स। और रायसीना हिल्स कहाँ पे है तो जवाब दोगे दिल्ली में। रायसीना हिल्स है दिल्ली में जाकर के इसका एंडिंग पॉइंट आता है, दिल्ली में इसका एंडिंग पॉइंट है। यानी कि पालनपुर गुजरात से लेकर के रायसीना हिल्स तक है। और पहले इसका विस्तार गुजरात में, उसके बाद राजस्थान में इसका मैक्सिमम पार्ट स्थित है, उसके बाद में हरियाणा और दिल्ली, यानी कि 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में अरावली का विस्तार है। अरावली का विस्तार है। तो अरावली कौन कौन से राज्यों में स्थित है तो आपका आंसर जैसे होना चाहिए अरावली, अरावली का मूल उद्गम, अरावली का मूल उद्गम पालनपुर गुजरात से। आप लोग खुद इसमें लिख देना, अरावली का मूल उद्गम पालनपुर गुजरात से होता है। मूल उद्गम पालनपुर गुजरात से, पालनपुर गुजरात। अब पालनपुर गुजरात से लेकर के दिल्ली की रायसीना हिल्स तक इसकी कुल जो लंबाई है वो है 692 किलोमीटर। अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर। अरावली की कुछ चोटियों की हाइट ज़्यादा है, कुछ की कम है। तो इस तरीके से यदि एवरेज देखते हैं तो इसकी औसत ऊंचाई है 930 मीटर, 930 मीटर। नेक्स्ट है इसकी कुल लंबाई, कुल लंबाई, कुल लंबाई 692 किलोमीटर, कुल लंबाई 692 किलोमीटर। औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई 930 मीटर। ठीक है, कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, औसत ऊंचाई 930 मीटर है। औसत ऊंचाई इसकी 930 मीटर अरावली की एवरेज हाइट है। उसके बाद में अरावली का विस्तार किन किन राज्यों में स्थित है और एक अरावली की सबसे ऊंची और फेमस चोटी के बारे में भी विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। जैसे सिरोही के अंदर राजस्थान में अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। तो अरावली, अरावली का जो मूल उद्गम, ठीक है, अरावली का विस्तार किन किन राज्यों में है तो देखो अरावली का विस्तार, अरावली का विस्तार, अरावली का विस्तार गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पंजाब, सॉरी गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में विस्तार नहीं है इसका, हरियाणा, दिल्ली में है। हरियाणा दिल्ली में है, हरियाणा दिल्ली में है। तो इन सभी के अंदर अरावली का विस्तार है। नेक्स्ट, अरावली का मूल उद्गम देखो, जब प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली का निर्माण हुआ था उस समय अरावली की औसत ऊंचाई हुआ करती थी 2800 मीटर और अब अरावली की ऊंचाई घट के हो चुकी है 930 मीटर। इसका अर्थ ये हुआ कि 2800 मीटर से वर्तमान में अरावली की ऊंचाई कम होते होते 930 मीटर यानी कि लगभग 1 किलोमीटर के आसपास में हो चुकी है। अतः वर्तमान में अरावली की ऊंचाई कम हो रही है। तो अरावली का निर्माण कैसे हुआ इसका पहले हम लोग जानकारी लेते हैं। अरावली, अरावली का सबसे पहले जब प्री कैम्ब्रियन काल में निर्माण हुआ तब अरब सागर से इसका मूल उद्गम हुआ करता था। अभी आपसे प्रश्न पूछ लें कि अरावली का मूल उद्गम कहाँ से होता है और एक ऑप्शन में पालनपुर दे रखा है, एक ऑप्शन में अरब सागर भी दे रखा है, तो आपका जो मूल उद्गम है वो पालनपुर ही आपको सही राइट आंसर लगाना है, पालनपुर से हुआ। लेकिन अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं, एक पॉइंट ये और लिख दो, अरब सागर को, अरब सागर को अरावली का, अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं।
अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। नेक्स्ट, अब जैसे दुनिया के अंदर 7 महाद्वीप हैं और सातों के सातों महाद्वीप 7 प्लेटों पर टिके हुए हैं। 7 महाद्वीप 7 प्लेटों पर टिके हुए हैं और उन प्लेटों के बीच में आपस में जैसे पृथ्वी की आंतरिक गर्मी बढ़ती है, आंतरिक गर्मी बढ़ने से चट्टानों को एक दूसरे की तरफ धक्का दिया जाता है। तो जो चट्टानें एक दूसरे की तरफ धक्का देती है और बीच में जो अवसाद होता है वो ऊपर उठाता है, अवसाद ऊपर उठ जाता है और जो अवसाद ऊपर उठता है वो वहां से एक बड़ी चट्टान का निर्माण करता है। प्रेजेंट में दुनिया में 7 महाद्वीप है, सातों महाद्वीप 7 प्लेटों पर टिके हुए थे। जैसे यूरोप और ऑस्ट्रेलिया एक ही प्लेट पर टिके हुए हैं, इनका नाम है यूरेशियन प्लेट। यानी कि इस प्लेट का नाम क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट। और इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक ही प्लेट पर टिके हुए हैं, इनका नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। वर्तमान में यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में मिल रही है हिमालय के पास में। यानी कि नॉर्थ इंडिया की तरफ हिमालय का जो निर्माण हो रहा है, हो रखा है, उस हिमालय के नीचे 2 प्लेटें आपस में मिल रही है, इंडो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इनके बीच में यदि कोई अवसाद आ रहा है तो वो ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ करके और एक पर्वत का निर्माण कर रहा है जिसका नाम है हिमालय पर्वत। यानी किस पर्वत का निर्माण हो रहा है, तो जवाब क्या दोगे, हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत, हिमालय का निर्माण कार्य अभी भी जारी है। क्यों जारी है, क्योंकि 2 प्लेटों के बीच में आने से इसका निर्माण हो रहा है। इन्हीं प्लेटों के बीच में आने से यूरेशियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट या फिर जिसको हम लोग अरबियन प्लेट बोलते हैं, उसी अरबियन प्लेट के बीच में आने से अरावली का निर्माण हजारों करोड़ों वर्षों पहले हो चुका है। 2 प्लेटों के बीच में आने से किसी पर्वत का निर्माण होता है तो ऐसे पर्वत को वलित पर्वत के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है, तो जवाब दोगे वलित पर्वत कहते हैं। वलित पर्वत के नाम से जाना जाता है, वलित पर्वत के नाम से। कोई वलित पर्वत यदि हालिया कुछ वर्षों में बना तो नवीन वलित पर्वत जैसे हिमालय, और बहुत प्राचीन समय से ही जिस पर्वत का निर्माण हो चुका है तो वो प्राचीन वलित पर्वत की श्रेणी में आता है। तो जैसे अरावली किस पर्वत का एग्जाम्पल है, तो आपका जवाब होना चाहिए प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। अरावली प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है और इसका निर्माण अरबियन प्लेट से हुआ है। अरबियन प्लेट से या फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में आने से हुआ है। बाकी इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट वर्तमान में जो आपस में मिल रही है वो हिमालय के नीचे मिल रही है, और 2 प्लेटें जहाँ मिलती है आपस में टकराती है वहाँ बहुत ज्यादा भूकंप आने की संभावना रहती है। तो एक पॉइंट बना के अगला हमें स्टेटमेंट लिखना है। अरावली, अरावली प्राचीन वलित पर्वत, अरावली प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। अरावली प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण, वलित पर्वत उसे कहते हैं जो 2 प्लेटों के बीच में आने से किसी पर्वत का निर्माण होता है तो हम उसे वलित पर्वत की संज्ञा देते हैं। अरावली प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है, यह है, यह है अरबियन प्लेट, यह अरबियन प्लेट का भाग है। अरबियन प्लेट का भाग है। अब इसकी जिस तरीके से आकृति है सेफ है, वैसे ही अमेरिका के पश्चिम में, ध्यान रखना, अमेरिका के पश्चिम में तो एक बहुत बड़ी विशाल पर्वतमाला फैली जिसका नाम रॉकीज है उत्तरी अमेरिका के, और उत्तरी अमेरिका के पूर्व में फ्लोरिडा के पास में एक अरावली के जैसे ही लेटा हुआ एक प्लेट फैला, मतलब पर्वत फैला हुआ जिसका नाम अपलेशियन पर्वत के नाम से उसे जाना जाता है। तो अरावली की तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से होती है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में रॉकीज पर्वत फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में एंडीज पर्वत फैला हुआ है। एंडीज पर्वत विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कहलाती है। तो अब देखो इसमें अरबियन प्लेट का भाग है। अरावली की तुलना, अरावली की तुलना, अरावली की तुलना अमेरिका के, अमेरिका के अपलेशियन पर्वत
अपलेशियन पर्वत से की जाती है। अरावली की तुलना अमेरिका के अपलेशियन पर्वत से की जाती है, इसका कंपेयर होता है। अरावली पहाड़ियों का सबसे पहले भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, इसका जियोलॉजिकल जो सर्वे किया वो एएम हेरोन नाम के व्यक्ति ने किया। इस प्रश्न को इस तरीके से भी पूछा जाता है कि राजस्थान में प्री कैम्ब्रियन कालीन चट्टानों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन था, तो वो एएम हेरोन नाम के व्यक्ति ने इसका सबसे पहले अध्ययन किया था। तो अरावली का सर्वप्रथम भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, अरावली का सर्वप्रथम अरावली का सर्वप्रथम भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, अरावली का सर्वप्रथम भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एएम हेरोन ने किया। अरावली का सर्वप्रथम भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण एएम हेरोन ने किया। अरावली का सबसे पहले भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण करने वाला व्यक्ति कौन था, जवाब दोगे एएम हेरोन। इसी एएम हेरोन ने 1932-34 के आसपास में हवाई उसने सर्वेक्षण किया और तभी इसने बता दिया था कि राजस्थान में पेट्रोलियम की अकूत मात्रा में भंडार पाए जाएंगे। उसके बाद में अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट कोई माउंटेन रेंज है तो फिर कौन सी जवाब दोगे, अरावली। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। उसके बाद में अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत, अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत जो कि सिरोही में स्थित है, इसे गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो जवाब दोगे गुरु शिखर है। तो अरावली की सर्वोच्च चोटी, अरावली की अरावली की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, ऊंचाई 1722 मीटर। जो गुरु शिखर चोटी है उसकी ऊंचाई 1722 है, लेकिन उसी गुरु शिखर के ऊपर 5 मीटर का ऋषि दंतात्रेय का मंदिर बना हुआ है। तो जब ऋषि दंतात्रेय के मंदिर की हाइट आप साथ में इंक्लूड करते हैं तो इसकी जो ऊंचाई होती है वो 1727 मीटर होती है। तो 1722 मीटर या 1727 मीटर, 1727 मीटर है, 1722 या 1727 मीटर है। उसके बाद में गुरु शिखर पर गुरु शिखर पर गुरु शिखर पर 5 मीटर का ऋषि दंतात्रेय, 5 मीटर का ऋषि दंतात्रेय का मंदिर बना हुआ है। 5 मीटर का ऋषि दंतात्रेय का मंदिर बना हुआ है। 5 मीटर का ऋषि दंतात्रेय का मंदिर बना हुआ है। तो जब ऋषि दंतात्रेय मंदिर की हाइट साथ में जोड़ते हैं तो ऊंचाई होती है 1727 मीटर, और जब इसकी हाइट साथ में नहीं जोड़ते हैं तो इसकी ऊंचाई होती है 1722 मीटर। अब यदि आपसे प्रश्न पूछें कि गुरु शिखर की ऊंचाई फीट में कितनी है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए। जैसे आप घर पे के अंदर बैठे बैठे पढ़ रहे हैं तो भी आप मुझे एक चीज का जवाब बताएं कि 1 मीटर में कितना फिट होता है, 1 मीटर में कितने फिट होते हैं। इसका आपको जवाब जब आप क्लास देख भी रहे होते बाद में भी तो भी आप एक नीचे कमेंट जरूर करें कि जैसे मेरे बताने के बाद में यदि आपने पता किया है तो नहीं, ताकि आपको प्रीवियस नॉलेज है कि 1 मीटर में इतने फिट होते हैं, तो आप जरूर कमेंट करें नीचे उसके बाद में क्लास के नीचे। और यदि अभी तक आपने इस चैनल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से इसका टेलीग्राम चैनल भी आवश्यक रूप से ज्वाइन कर लें। तो 1 मीटर में
3.28 फीट होता है। 1 मीटर में कितने फीट होते हैं? जवाब दोगे 3.28 फीट होते हैं। 1 मीटर में 3.28 फीट होते हैं। तो जब यदि आपसे प्रश्न पूछेंगे गुरु शिखर की, और ये पूछा भी गया है, बहुत सारी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए, गुरु शिखर की ऊंचाई फीट में कितनी है, तो आपका आंसर होना चाहिए 1722 को 3.28 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में रिजल्ट आएगा 5650। तो नेक्स्ट, गुरु शिखर की फीट में ऊंचाई, गुरु शिखर की फीट में ऊंचाई 5650 फीट है। गुरु शिखर की फीट में ऊंचाई 5650 फीट है। उसके बाद में गुरु शिखर की फीट में ऊंचाई 5650 फीट है। गुरु शिखर पर एक व्यक्ति घोड़ा लेके गया था, और घोड़ा लेके कौन जा सकता है? तो आपका जवाब होना चाहिए कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर पर जाकर के इसको संतों का शिखर कहा है। संतों का शिखर या गुरु माथा भी गुरु शिखर को बोलते हैं। पूरे मिडल इंडिया की सबसे ऊंची चोटी, मध्य भारत की, दक्षिण भारत नहीं, उत्तरी भारत नहीं, भारत भी नहीं, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो आपका जवाब होना चाहिए गुरु शिखर है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, और दक्षिण अरावली की भी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो अगला आपको एक गुरु शिखर फीट में ऊंचाई 5650 फीट है। उसके बाद में गुरु शिखर को गुरु शिखर को गुरु शिखर को जेम्स टोड ने गुरु शिखर को जेम्स टोड ने संतों का शिखर, गुरु शिखर को जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है। संतों का शिखर कहा है। उसके बाद में इसे गुरु माथा कहते हैं। गुरु माथा, इसे गुरु माथा कहते हैं। नेक्स्ट, गुरु शिखर, गुरु शिखर मध्य भारत, मध्य भारत ऑब्लिक राजस्थान ऑब्लिक अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, की सबसे ऊंची चोटी है, की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे मध्य भारत की, राजस्थान की, और यदि आपसे प्रश्न पूछें कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए गुरु शिखर। इस सभी का आंसर होगा। उसके बाद में देखिए कि जैसे हमने पढ़ा अरावली की चोटी और ये अरावली पर्वतमाला, जैसे ही राजस्थान में अरब सागरीय मानसून आता है, तो अरब सागरीय मानसून के अरावली, अरब सागरीय मानसून के अरावली समानांतर फैली हुई है, जबकि बंगाल की खाड़ी के मानसून के अरावली समकोण या आड़ी स्थित है। राजस्थान में सबसे पहले मानसून अरब सागरीय आता है, लेकिन कंपैरेटिव इतनी ज्यादा वर्षा नहीं करवा पाता। राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा होती है बंगाल की खाड़ी के मानसून से। बंगाल की खाड़ी के मानसून से ज्यादा वर्षा क्यों होती है? तो इसके पीछे आपका आंसर होना चाहिए क्योंकि अरावली इस मानसून के आड़े स्थित है, आड़ी स्थित है, और आड़ी स्थित होने के कारण इसे रोक करके राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा करवाती है, और पश्चिमी राजस्थान कंप्लीटली सूखा रह जाता है। तो अगला स्टेटमेंट हमें लिखना है अरावली। हाँ, देखो ये इस तरीके से, जैसे अरब सागरी मानसून को रोक करके राजस्थान में कम वर्षा करवाती है, बंगाल की खाड़ी से ज्यादा करवाती है। दूसरा ये भी कारण है कि जैसे राजस्थान में माही नदी को ये भेज देती है अरब सागर में, साबरमती नदी को भेजती है अरब सागर में, लूणी नदी को भेजती है अरब सागर में, और उसके बाद में जैसे बनास नदी, चंबल नदी, इन सभी नदियों को भेजती है बंगाल की खाड़ी में, और वर्षा का भी वितरण करती है। इसीलिए अरावली को भारत की महान जल विभाजक रेखा कहते हैं। हालांकि जब अपन इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो पश्चिमी घाट, सतपुड़ा पर्वत, विंध्याचल और अरावली ये सब मिलकर के एक पूरी एक लंबी लाइन बनाते हैं, जिसे हम भारत की महान जल विभाजक रेखा कहते हैं। तो अरावली को भारत की महान जल विभाजक रेखा कहते हैं। अगला स्टेटमेंट हमें लिखना है अरावली को, अरावली को भारत की, अरावली को भारत की महान जल विभाजक रेखा, अरावली को भारत की महान जल विभाजक रेखा कहते हैं।
अरावली को भारत की महान जल विभाजक रेखा कहते हैं। नेक्स्ट, अरावली अरावली अरब सागरीय मानसून के अरावली अरब सागरीय मानसून के समानांतर अरब सागरीय मानसून के समानांतर ओब्लिक दिक् स्थिति समानांतर ओब्लिक दिक् स्थिति में स्थित होने के कारण इसे रोककर राजस्थान में पर्याप्त वर्षा नहीं करवाती है। पर्याप्त वर्षा नहीं करवा, ध्यान रखना, अरावली से राजस्थान में वर्षा तो होती है लेकिन पर्याप्त वर्षा नहीं होती। कारण क्या है? क्योंकि अरावली अरब सागरीय मानसून के समानांतर स्थित है और जो पर्वतमाला जिस मानसून के समानांतर उसी दिशा में होती है तो वो उसको रोक करके ज्यादा वर्षा प्राप्त नहीं करवा पाती। कारण कि जैसे अरावली की पहाड़ियां, और जब तक मानसूनी पवनें वर्षा नहीं करवा सकती तब तक उनके बीच में कोई अवरोधक का काम नहीं करे, तब तक कोई पर्वत उसकी ब्रेकर का काम नहीं करे, तब तक वर्षा नहीं होती है। अब यदि ऐसा स्टेटमेंट लिखा आ जाए कि बंगाल की अरब सागरीय मानसून से राजस्थान में वर्षा नहीं होती है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। अरब सागरीय मानसून से राजस्थान में पर्याप्त वर्षा नहीं होती है, ये लाइन आप याद रखोगे। उसके बाद में अरावली बंगाल की खाड़ी के मानसून के अरावली बंगाल की खाड़ी के मानसून के समकोण ओब्लिक आढ़ी स्थित होने के कारण इसे रोककर राज्य के दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में वर्षा करवाती है। दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व में वर्षा करवाती है। तो राजस्थान में ज्यादा वर्षा किस मानसून से होती है? जवाब दोगे बंगाल की खाड़ी के मानसून से। और पहले मानसून प्रवेश कौन सा करता है? तो फिर राजस्थान में अरब सागरीय मानसून पहले एंटर कर जाता है, लेकिन उसका ज्यादा जो वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। हम लोग जैसे जलवायु वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें इसका बहुत डिटेल से अध्ययन हम लोग करेंगे। देखो, अरावली का जो पोर्शन है उसे हम लोगों ने जैसे अभी जो अरावली पढ़ा, इतना ये चाहे आप इंडियन ज्योग्राफी में पढ़े चाहे राजस्थान की ज्योग्राफी में पढ़े, अभी तक जो हमने डिटेल जानी है वो सिर्फ अरावली के बारे में जानी है। उसके बाद जो अगली हेडिंग अपनी होगी वो अरावली राजस्थान में अरावली का प्रवेश कहाँ से होता है, किस दिशा से किस दिशा में इसका विस्तार है, और उसके बाद में अरावली की राजस्थान में चौड़ाई कहाँ है, लंबाई कहाँ है, ऊंचाई कहाँ है और सबसे ज्यादा निचाई कहाँ है, अरावली की क्या क्या विशेषता है, राजस्थान में क्या क्या ये संसाधन ज्यादा देती है। उसके बाद में हम लोग अरावली का पार्टीशन करेंगे, दक्षिण अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली का हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने किस किस चीज का अध्ययन किया, और ये देखो छोटे छोटे जो वीडियोज होंगे उसको आप लोग देख देख करके, और एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट उसको आप बहुत मजबूत बना सकते हैं। तो उससे क्या है कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपको। राजस्थान का भौतिक विभाजन सेकंड टॉपिक पढ़ रहे हैं, अरावली की पहाड़ियां। राजस्थान के 9% भाग पर है, 10% जनसंख्या है, गोंडवाना लैंड का अवशेष, प्री कैम्ब्रियन निर्माणवाद, निर्माण क्रम की दृष्टि से ये पहला फिजिकल डिवीजन है। कुल लंबाई 692, राजस्थान औसत ऊंचाई 930 मीटर। ठीक है, उद्गम से लेके इसका एंडिंग रायसीना हिल्स है, और इसके अंतिम पॉइंट पर याद रखना राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। अरावली पहाड़ियों के अंतिम पॉइंट पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। उसके बाद में अरावली को महान जल विभाजक रेखा, और ये इस सारी चीजों का हम लोगों ने
अध्ययन किया है। तो ये सारी की सारी जो चर्चा की हम लोगों ने ओनली फॉर अरावली के बारे में थी। अगले वीडियोज़ के अंदर हम लोग बात करेंगे अरावली को राजस्थान में और फिर इसकी फ़ेमस ऊँची-ऊँची चोटियाँ कौन-सी है, इसके दर्रे कौन से हैं, इसके पठार कौन से हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। दिल से आभार।